हिमालयी राज्य लद्दाख से आई ताज़ा तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। 24 सितंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की जान चली गई, 80 से ज़्यादा लोग घायल। सरकारी दफ्तरों और बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, सुरक्षा बलों की गाड़ी जला दी गई। लेकिन पिछले 10 दिन से चल रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक से हिंसक कैसे हो गया? क्या है पूर्ण राज्य की मांग जिसके चलते लेह लद्दाख और करगिल का पूरा इलाका उबाल पर है? क्या इस हिंसा के पीछे सही में कोई सोची समझी साजिश है? जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया का न्यूज पेज। लद्दाख में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लेह लद्दाख और करगिल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 15 सितंबर से अनशन पर बैठे हैं। उनका यह अनशन 30 दिन तक चलने वाला था। वो शहीद स्मृति पार्क में धरने पर बैठे हुए थे। 23 और 24 दरमियानी अनशन पर बैठे 2 कार्यकर्ताओं की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनको हॉस्पिटल ले जाने के दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। 24 सितंबर की सुबह गहमागहमी का माहौल था। सोशल मीडिया पर लद्दाख बंद की पोस्ट डाली जा रही थी। लेह स्थित हिल काउंसिल के दफ्तर का घेराव करने का कॉल दिया जा रहा था। सुबह करीब 11:30 बजे शहीद स्मृति स्थल से प्रदर्शनकारियों ने हिल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर या सीईसी के दफ्तर की तरफ कूच करना शुरू किया। यहां पर पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग कर रखी थी। प्रदर्शनकारी जब आगे बढ़े तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद भीड़ ने उग्र होकर पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के एक वाहन को आग लगा दी। इसके बाद सीईसी दफ्तर और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी आगजनी हुई। पुलिस ने हालत पर काबू पाने के लिए गोली चलाई। इसमें 4 प्रदर्शनकारी मारे गए और 80 से ज्यादा के घायल होने की खबर है। लेकिन लद्दाख में इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है, आइए पहले उसे समझते हैं। 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दी गई और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। पहला हिस्सा जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग नहीं किया गया। दूसरा हिस्सा लद्दाख था, जहां विधानसभा का प्रावधान नहीं रखा गया। धारा 370 हटने के बाद से लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने की कवायद शुरू हुई। लद्दाख मुख्य रूप से 2 बड़े जिलों से मिलकर बना था। पहला जिला लेह और दूसरा कारगिल। दोनों जगहों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। पूरे लद्दाख से महज 1 लोकसभा सीट है, मतलब कि 59,146 वर्ग किलोमीटर के इलाके का प्रतिनिधित्व का भार सिर्फ एक सांसद के कंधे पर है। लद्दाख अपने लिए खुद मुख्तारी की मांग आज़ादी के दौर से कर रहा है। 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद से ही लद्दाख की मांग थी कि उसे जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। कुशन रिगजिन और बकुला रिनपोछे के नेतृत्व में समय समय पर इस मांग को लेकर आंदोलन हुए। 1989 में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में लद्दाख में बड़ा आंदोलन हुआ। उस समय भी माहौल अराजक हो गया। आखिरकार इस आंदोलन का नतीजा निकला। 1995 में लद्दाख में सेल्फ गवर्नेंस को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल या LAHDC बनी। इसके जरिए लद्दाख को स्वायत्त शासन के कुछ अधिकार दिए गए। 2019 में धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पिछले 5 दशकों से लंबित मांग आखिरकार पूरी हुई, लेकिन इसके साथ ही लद्दाख से उसकी विधानसभा छीन ली गई। साल 2020 में लेह लद्दाख बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन हुआ। इन दोनों संगठनों ने मिलकर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। साथ ही लद्दाख को 6ठी अनुसूची में डालने की मांग भी उठने लगी। संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर के हिमालयी राज्यों को खुद मुख्तारी के विशेषाधिकार देते हैं, मसलन वन और जमीन के अधिकार, स्वायत्त शासन प्रणाली और आदिवासी समाज की भूमि और वन से संबंधित परंपराओं को प्रशासनिक मान्यता देना। आंदोलनकारियों का कहना है कि लद्दाख भी हिमालयी राज्य है और इसके लिए उन्हें भी 6ठी अनुसूची के अंदर डाला जाना चाहिए। आंदोलनकारियों की 4 प्रमुख मांगे हैं। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना। दूसरी, लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करना। तीसरी, लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन बनना ताकि प्रशासनिक पदों पर स्थानीय लोगों को जगह मिल सके। चौथी, लेह और करगिल 2 अलग अलग संसदीय सीटें बन जाएं। इन सभी मांगों को लेकर एक प्रैक्टिकल दिक्कत सामने आ रही है। लद्दाख हिमालय का कोल्ड डेजर्ट है, इसके चलते यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। लेह और करगिल को मिलाकर 3 लाख लोग नहीं हैं। बड़े क्षेत्रफल और बेहद कम जनसंख्या घनत्व के चलते लद्दाख में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी अखरना स्वाभाविक है। लेकिन
3 लाख लोगों की जनसंख्या वाले राज्य के लिए विधानसभा का गठन एक प्रशासनिक चुनौती है। यही स्थिति लोकसभा की सीटें बढ़ाए जाने को लेकर भी है। इसके बदले में लेह के पास अपनी ऑटोनोमस हिल काउंसिल है। इसमें अलग अलग इलाकों से काउंसलर चुनकर आते हैं और स्थानीय प्रशासन का काम संभालते हैं। दूसरी बड़ी मांग स्थानीय पब्लिक सर्विस कमीशन की रखी जा रही है। इससे प्रशासनिक पदों पर स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये मांग जायज़ लगती है। लद्दाख एक हिमालयी राज्य है। यहाँ पर एक बड़ी आबादी आदिवासी समाज से आती है। ऐसे में 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग भी आधारहीन नहीं। लेकिन प्रदर्शन के नाम पर पुलिस पर पथराव और आगजनी कहाँ तक जायज़ है? क्या लेह में हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश थी? कम से कम सरकार का दावा तो यही है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता का कहना है कि लेह में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में साजिश की गंध आ रही है। उनका कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर लोगों को भड़का रहे हैं और इसकी तुलना बांग्लादेश और नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों से की जा रही है। उपराज्यपाल की बात हमने मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखी कि लेह में हुए इस प्रदर्शन की तुलना नेपाल के जेंजी प्रदर्शन से की जा रही है। अल जजीरा ने इस प्रदर्शन की कवरेज की हेडलाइन लगाई, ब्लडियस्ट डे हाउ जेंजी प्रोटेस्ट वेव हिट इंडियाज लद्दाख किलिंग 4। इसके अलावा भारत के कई मीडिया पब्लिकेशन ने लेह में हुई हिंसा की तुलना जेंजी प्रदर्शन से की है। इंडिया टुडे ने लिखा व्हाट स्पार्क जेंजी प्रोटेस्ट इन लद्दाख। लाइव मिनट ने लिखा 6 शेड्यूल इन फोकस एमिड जेंजी प्रोटेस्ट। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लेह जेंजी प्रोटेस्ट एक्सप्लेन हेडलाइन से स्टोरी की। द टेलीग्राफ ने लिखा जेंजी प्रोटेस्ट प्लंजेस लद्दाख इनटू डिसेरे, सोनम वांगचुक ऑब्जेक्ट्स टू वायलेंस एलिग्ड किलिंग्स। प्रशासन की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा था कि वो लगातार आंदोलनकारियों के संपर्क में थे। प्रशासन के अनुसार इस पूरे मामले पर एक हाई पावर कमेटी पहले से बनी हुई है। 6 अक्टूबर को एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ इस मामले में वार्ता पहले से निर्धारित थी। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस पूरी हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, उस पर हाई पावर कमेटी में पहले से चर्चा चल रही है। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करने के बावजूद वांगचुक ने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेंजी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। ये तो हो गया सरकारी पक्ष, पर अब आपको बता देते हैं इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक की भूमिका असल में थी क्या। सोनम वांगचुक पिछले साल मार्च से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सक्रिय तौर पर आंदोलन कर रहे हैं। मार्च 2024 में उन्होंने क्लाइमेट चेंज और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी। इसके बाद सितंबर 2024 में उन्होंने लेह से दिल्ली तक की पदयात्रा की थी। 1 महीने चलने वाली पदयात्रा को 2 अक्टूबर के दिन राजघाट पर गांधी स्मृति पर खत्म होना था, लेकिन 31 सितंबर और 1 अक्टूबर की दरमियानी रात दिल्ली पुलिस ने वांगचुक सहित अन्य पदयात्रियों को सिंधु बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें 36 घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। इसके 1 साल बाद 10 सितंबर को सोनम वांगचुक फिर से भूख हड़ताल पर बैठे। इस बार उन्होंने घोषणा की कि उनकी भूख हड़ताल 1 महीने चलेगी। लेह में हुई हिंसा के बाद उन पर भीड़ को उकसाने के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि शहीद स्मृति पार्क में चल रहे प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक और उन अन्य नेताओं ने बार बार इस बात को दोहराया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो गांधी जी का अहिंसा का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर निकल सकते हैं। हालांकि हालिया हिंसा पर बोलते हुए सोनम वांगचुक ने इसे एक दुखद घटना करार दिया। उनका कहना है कि लद्दाख के बेरोजगार युवाओं में लंबे समय से आक्रोश बना हुआ था। हालांकि स्थिति की बिगड़ने के बाद वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया और वो लेह में प्रदर्शन छोड़कर अपने गांव चले गए हैं। इस बीच सोनम वांगचुक और उनके संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख पर विदेशों से फंडिंग लेने और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप भी लग रहे हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने वांगचुक से जुड़ी संस्थाओं में फंडिंग की फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट या FCRA के नियमों के उल्लंघन की जांच CBI को सौंप दी है। फिलहाल लेह में शांति है। ये हिंसा अचानक से भड़की थी या भड़काई गई थी, इस बात पर फिलहाल ठोस तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लद्दाख के लोग लंबे समय से अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लद्दाख सीमावर्ती हिमालयी राज्य है। ये पर्यावरणीय दृष्टि से भी बहुत सेंसिटिव है। ऐसे में सरकार और स्थानीय नेतृत्व दोनों को संवेदनशीलता बरतने की ज़रूरत है और लद्दाख के लोगों की जो ज़रूरी डिमांड्स हैं उनको संवाद के रास्ते सुनने और लागू करवाने की भी ज़रूरत है। हमारी इस पूरे मामले पर लगातार नज़र बनी हुई है। कुछ अपडेट आता है तो वो भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका इस प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।